वेलकम टू फ्रियाज किचन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आइए मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या सिखा रहे हैं। मामा, आज आपने हमें क्या बनाना सिखाया है? बेटा, आज मैंने आपको चिकन पैटीज बनाना सिखाए हैं। ये बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। चलो मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ मैंने कैसे तैयार किया। चिकन पैटीज बनाने के लिए मैंने बेटा आधा किलो मैदा लिया है। इसके अंदर मैं आधा टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। नमक शामिल करने के बाद हम लोग इसके अंदर एक अदर अंडा शामिल करेंगे। एक अदर अंडा शामिल करने का ये बहुत आसानी के साथ बैटर तैयार हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इस तरीके से आपने बनाना, ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला बैटर है। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। आधा कप मैंने इसके अंदर मेल्ट किया हुआ मक्खन शामिल करूँगी। मक्खन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसको भून लेना है। आपने एकदम से पानी इसके अंदर नहीं डालना, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको भूनना है। अब ये अच्छी तरह हम लोग इसको भून लिया हुआ है। अब मैं इस बैटर को 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूँगी। इसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगाना है और इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पे रख देना है। दूसरी साइड पे मैंने आधा कप घी लिया है, उसके अंदर आधा टीस्पून हम लोग मैदा शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसकी अच्छी सी लेयर बन जाए। हमने इसको अच्छा से मिक्स कर लिया हुआ है। अब आटे को हमने जो रखा हुआ था 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम लोग जैसे पिज़्ज़े की डो को अच्छा सा हम लोग दोबारा गूंदते हैं, इसको भी हम इसको अच्छी तरह गूंदेंगे ताकि इसके अंदर मुलायमियत पैदा हो जाए। इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको सख्त हाथों से अच्छा दबाना है। जब अच्छा सा दबा चुके अब हम इसको पेड़े की शक्ल ले लेंगे। अब हमने पेड़े को अपने कटर की मदद से इतना पीसेस में काटना है कि ये 8 पीस बन जाए। हम इसको 8 हिस्सों में काटेंगे ताकि इसके छोटे छोटे फिर हम पेड़े बनाएंगे। आपने इस तरह बिल्कुल सेम साइज़ के हमने 8 पेड़े बना लेने हैं। 8 पेड़े ताकि हमारे अच्छे से सॉफ्ट से पेड़े हम लोगों ने ये अच्छे बिल्कुल हाथ से ऐसे पकड़ते जाना है और अपने इसको गोल करते जाना है। ज़्यादा अंदर फोल्ड नहीं करना, बस इसको पकड़ते जाना है। इसकी मदद से हमने ऐसे इसको पकड़ के ये ऐसे करके हमने इसको गोल कर लेना है, ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, ठीक है। इसी तरह हम सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। अब हमारे सारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। बनाने के बाद इसको हम 10 मिनट स्टे देंगे ताकि इसको अच्छी तरह ये जब हम रोटी की तरह फैलाएंगे तो खुलने शुरू हो जाएगा। अब 10 मिनट हो चुके हैं। मैं बोर्ड पर हल्का सा ग्रीस करूँगी, घी लगाऊँगी। घी लगाने के बाद हम इसको बिल्कुल रोटी को अच्छा सा बेलना शुरू करेंगे हाथ की मदद से। बिल्कुल पतला सा, इतना पतला इसको फैला लेंगे कि बिल्कुल बारीक हो जाए, अंदर से नीचे से आपको बोर्ड नज़र आना शुरू हो जाए। हम आटे को इतना बारीक कर लेंगे, अपने हाथ की मदद से इसको ऐसे पतला करते जाना है चारों तरफ से ताकि एक जैसा सेम हो जाए। ये नहीं कि एक तरफ से मोटा बारीक, नहीं, इस तरह आपने इस पर ऑयल लगाते जाना है। फिर हमने इसके ऊपर ये बेलते जाना है। बिल्कुल पतला बारीक सी रोटी की शक्ल तैयार करने का, पतली। ये देखिए इसमें से अब नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन अभी हम इसको 2 गुना और बेल लेंगे ताकि ये काफ़ी बड़ी सी रोटी तैयार हो जाए। हम इसको अच्छा सा बेल लेंगे हाथ की मदद से। हाथ से ही ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा। आपने इसको इसी तरह हाथ की मदद से इसको फैलाते जाना है। ये देखिए अंदर से काफ़ी बारीक नज़र आना शुरू हो गया। अब ये इसको पकड़ना है, ऐसे खींचना है चारों तरफ से। देखिए अच्छा सा बारीक सा बेल चुका है। अब काफ़ी बड़ी सी रोटी हमारी बेल चुकी है। अब मैंने जो घी के अंदर मैदा डाल के ले बनाई हुई थी, अब मैं इसके ऊपर वो डाल दूँगी। उसको पूरी रोटी के ऊपर लगा देंगे हम लोग। इस तरह अपने इसके ऊपर लगा के फिर हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से इसको चारों तरफ फैला देना है अच्छी तरह ताकि इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। अब ये अच्छा सा इसके ऊपर लग जाएगा तो आपने इसको ऐसे पकड़ना है। अच्छा सा लगने के बाद आपने जैसे चकोर पराठा बनाते हैं हम लोग, इसको आपने इस तरह फोल्ड करना शुरू करना है। अब ये काफ़ी हद तक बारीक हो चुका है। तो अब मैं इसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल लगा रही हूँ, या वो घी जो मैंने बनाया था वो लगा दिया हुआ है। लगाने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है। हम लोग ब्रश की मदद से इसके ऊपर अच्छा सा ऑयल लग चुका है। अब मैंने जो पहले से एक रोटी फोल्ड करके रखी हुई है वो दरमियान में रखूँगी। इस तरह हम दरमियान में रखेंगे और इसको फिर ऐसे चकोर इस तरह फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी मैं थोड़ा सा ब्रश से इस तरह सारे ऑयल लग जाए ताकि जितनी भी हमने तैयार लगानी है सबके ऊपर ऑयल लगाना है।
अब ये इसके ऊपर रखूँगी। इसके ऊपर भी एक दफ़ा ऑयल लगाएंगे हम लोग। ऑयल लगाने के बाद फिर दोनों साइडों को हम लोग इसके ऊपर रख कर इसको चकोर फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हमने अपने 8 के 8 पेड़े जो बनाए हैं इसको रोटी की तरह लेते जाना है। उनको इसी तरह फोल्ड करके हम लोग इसके अंदर एक बड़ा सा पैटी बना लेनी है। हम इसको साइड पे रख देंगे। इसी तरह अब हमने अपनी आखिरी रोटी भी बेल ली हुई है, उसको अभी हमने इस तरह फोल्ड की हुई जितने भी रोटियां थी उसके अंदर इस तरह फोल्ड करके एक पैटी की शक्ल तैयार कर ली हुई है। ये बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाली है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, ना इसमें ज़्यादा घी या ऑयल इस्तेमाल होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूरी नहीं ओवन में बनाना है, आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं। मैंने बेकिंग करना आपको सिखाई है चूल्हे पे। इस तरह आपने सारी रोटी अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद अब हम इसको 1 से आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये घी बिल्कुल जम जाए और ज़बरदस्त किस्म की हमारी पैटी तैयार हो जाए। डो को मैं सल्फी में पैक करके 1 से आधा घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि हम इसको अच्छा सा फ्रीज़ कर। इसी साइड पे हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर आधा कप ऑयल डाल दिया और 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर गार्लिक पेस्ट डाल दिया। पेस्ट डालकर हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब ये अच्छा सा फ्राई हो चुका है, इसमें बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी हुई है। तो मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटी छोटी बॉडी की है इसकी, तो अब मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी। इसको हमने तब तक बनाना है जब तक ये हल्का पिंक कलर का ना हो जाए। अब सारी बोनलेस हमने इसके अंदर डाल दी हुई है। हम इसको 2 से 4 मिनट तक बनाएंगे ताकि ये अपना कलर अच्छा सा चेंज कर ले। इसको हमने बहुत नॉर्मल सी आंच पर बनाना है, बहुत तेज़ या बहुत कम पे नहीं बनाना, बस मीडियम आंच हो और इस पर आपने इसको बनाना है। अब मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद हम इसको 2 मिनट के पकाएंगे। नमक करने के बाद ये देखिए इसमें इतना खूबसूरत सा कलर आ गया हुआ है। अब ये थोड़ी देर और इसको बनाएंगे। फिर हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर सब्ज़ मिर्चों की पेस्ट डालनी है आपने। वो डालने के बाद इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर होता है। आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। वो मिर्चें डाल के हम इसको 1 से 2 मिनट तक बनाएंगे इसके अंदर तक इसका अच्छा सा फ्लेवर चला जाए। अब ये काफ़ी अच्छा हद तक पक चुका है, तो इसके अंदर मैं आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का डालूँगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस का डालेंगे हम लोग। सॉस डालने के बाद फिर 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस का शामिल करेंगे, उसका भी बहुत अच्छा इसके अंदर टेस्ट आता है। सोया सॉस डालने के बाद 1 टेबलस्पून ही हम लोग इसके अंदर सिरके का शामिल करेंगे। सिरके एक हल्की सी खटास आएगी, इसलिए आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए। सिरका डालने से इसके अंदर एक खटास वाला टेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, आप ज़रूर डालना है इसके अंदर। अब मैंने आधा टीस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर का डाल दिया है। चिकन के अंदर हम लोग सारी स्पाइस शामिल कर चुके हैं। अब मैं इसको नॉर्मल आंच पर अच्छा से भूनूंगी ताकि ये पानी इसका ड्राई हो जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको मैंने पानी बिल्कुल नहीं लगाया। आपने जब भी चिकन बनाना है पानी बिल्कुल नहीं लगाना। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, अब हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। इस साइड पे हमने एक बाउल लिया है, उसके अंदर एक अंडा डाल के ब्रश की मदद से हम इसको अच्छा से मिक्स करके रख लेंगे। ये हमारे बाद में जब हम लोग पैटी तैयार करेंगे तो उस पर लगाना है। आधा घंटा हो चुका है, हमने पेस्ट्री अपनी बाहर निकाल ली हुई है। इस पफ पेस्ट्री को हम बेलने की मदद से अच्छा से फैलाएंगे। पहले आपने बेलना से इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है, तो मैं इसको बेलने की मदद से मैं इसको फैलाऊंगी। आप इतना फैलाना है कि बिल्कुल बारीक हो जाए, ज़्यादा बारीक भी नहीं करनी, बस थोड़ी सी मोटाई इसकी रह जाए। ये ज़रा फ्रीज़ है, इसलिए मैं बेलने की मदद से इस तरह हल्का हल्का आप इसको इस तरह दबाते जाएंगे और इसको फैलाते जाएंगे। आप नीचे थोड़ा सा मैदा भी लगा सकते हैं, मैदा लगाकर आप इस तरह बेलने की मदद से इसको इस तरह फैलाते जाएं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जब इस काफ़ी हद तक इसको आपने इसी तरह इसको फैलाते जाना है। आपने इसको ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, इस तरह हल्के हाथों से ही इसको फैलाना है ताकि डो हमारी फटे ना और बहुत ज़बरदस्त किस्म की प्लेन हमारी डो बिल्कुल ऐसी रोटी की तरह बेल जाए। जैसे हम रोटी को बेलते हैं इस तरह। ये देखिए काफ़ी हद तक हम इसको बेल चुके हैं। अब ये काफ़ी बड़ा मतलब डो तैयार हो चुकी है। अब दरमियान में से मैं इस तरह काट दूँगी, इसको काट कर हम लोग अब पेस्ट्री को हमने काट लिया हुआ है। अब मैंने जो चिकन दूसरी साइड पे ड्राई करके रखा हुआ था वो चम्मच की मदद से हम लोग इसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद पफ पेस्ट्री को हम इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर दूँगी जैसे हम लोग पराठे को डबल करते हैं। करने के बाद किसी कटर से या किसी सांचे से हम लोग इसको अच्छा सा काट लेंगे। अब मैंने कटोरी ली है, उसकी साइड से मैं इसको इस तरह काट लूँगी। ये कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा
पैटिस तैयार हो चुका है। आप किसी भी शेप में दे सकते हैं, कोई भी शेप ले लें। इसी तरह आपने सारे अपने पैटिस तैयार कर लेने हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल आ चुकी है पैटिस की। अब मैंने आपको बताती हूँ, मैंने मुख्तलिफ किस्म के पैटिस तैयार करने हैं। अब मैंने एक और रिंग लिया है। रिंग को इस तरह मैंने सांचे की मदद से इसको काटती जा रही हूँ। काट के इस छोटी छोटी रोटियों को बेल लिया है मैंने। सांचे की मदद से मैंने छोटे छोटे ये रोटी की शक्ल के मैंने बना लिए हुए छोटे छोटे। इस तरह मैंने एक के ऊपर इस तरह चिकन रखूँगी और जो दूसरी है वो उसके ऊपर रख के हम लोग इसको कांटे की मदद से ज़बरदस्त किस्म के तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। इस तरह हमारी पैटिस की दूसरी शक्ल तैयार हो जाएगी। आप कोई भी शक्ल दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रही हूँ वही करनी है। आप कोई भी सांचा लेकर किसी भी तरीके से, ये देखिए अब कांटे की मदद से इस तरह मैं इसको चारों तरफ से अच्छा बंद कर दूँगी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की पैटिस की दूसरी शक्ल तैयार हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी के भी किसी भी किस्म की भी पैटिस बना सकते हैं। दो तो मैंने बनाना आपको सिखा दी है। अब हमारी सारी पैटिस बिल्कुल तैयार हैं। अब मैंने जो अंडा फेंट के रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। अब ज़रूरी नहीं कि सारे पैटिस आपने ओवन में बनाने, अगर आपके घर में ओवन नहीं है तो आपने चूल्हे पर एक हंडिया को प्रीहीट करना है। उसके बाद कोई भी सांचा इसके अंदर रख कर आपने सारे पैटिस पे लगा देने हैं। हल्के दम वाली आग पर आधे घंटे में आपके पैटिस तैयार हो जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के तैयार होंगे। चूल्हे पे भी ऐसे ही तैयार होंगे जैसे ओवन में होंगे। अब सारे पैटिस पर अंडा अच्छी तरह लग चुका है। मैंने दूसरी साइड पे ओवन को 200 पर प्रीहीट करने रखा हुआ है। अब ये काफ़ी हद तक प्रीहीट हो चुका है। अब मैं सारे पैटिस इसके अंदर लगा दूंगी। मैं सारे पैटिस इसके अंदर लगा दिया ओवन के अंदर। ओवन के अंदर आपने आधे घंटे के लिए रख देने हैं 200 पर, ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको देखेंगे कि कितनी हद तक फूल चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत कलर आ चुका है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये अब ये किस तरह तैयार हुए हैं। ये देखिए मैंने पैटिस को बाहर निकालने लगी हूँ। कितना खूबसूरत से गोल्डन कलर में तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं जले और बड़ा ज़बरदस्त क्रिस्पी से तैयार हुए हैं। मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के हमारे पैटिस तैयार हो चुके हैं। आप इसका क्रिस्पीपन चेक करें। ये देखिए कितने क्रिस्प हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे हैं, बल्कि बाज़ार से भी काफ़ी अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से घर पे बने। मैं अब आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, लेकिन ये पहले से देखिए आप इसके कितना क्रिस्पी हैं, बिल्कुल हाथ में ही ऐसे क्रिस्पीपन कैसे ही है जैसे आप बाज़ार में खाते हैं। अब मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ। इसके अंदर जो चिकन की लेयर देखिए आपको नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। ये देखिए बिल्कुल ये इतने क्रिस्पी हैं, बिल्कुल ऐसे टूटते जा रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये नई सीखने वाली बच्चियों के लिए तो बहुत आसान और इजी रेसिपी है। ये बहुत मज़े के बने हैं, बिल्कुल बाज़ार से भी सस्ता। आप कीमे के बना लें, चिकन के बना लें, वेजिटेबल बना लें, किसी की चीज़ भी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।